नमस्कार। साहित्य नमस्कार। अकादमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित आदिवासी कविता की खोज विषयक 3 दिवसीय कवि सम्मेलन के प्रथम सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज इस सम्मेलन का उद्घाटन अभी 3 बजे संपन्न हुआ, जिसमें साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, साहित्य अकादमी के भाषा सम्मान से पुरस्कृत डॉक्टर आर रमेश आर्य जी विशिष्ट अतिथि के रूप में, और उसके साथ हमारे 5 कवि हमारे सुनील गायकवाड़ जी, चैतराम नाग जी, कुमुदा बी, स्टिमलेट डखार और खेनको कोंचो रिगजेन, जो देश के अलग अलग हिस्सों से उपस्थित थे। भीली, जुड़वा, हक्की पिक्की, खासी और लद्दाखी भाषाओं की कविता के साथ। तो 3 बजे इस कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ, जिसे आप में से कई लोगों ने देखा होगा। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के साथ भी हमारे बहुत से श्रोता होंगे यूट्यूब के माध्यम से, और साहित्य अकादमी की वेबसाइट पर जो लाइव का लिंक है उसके माध्यम से। सम्मेलन के इस प्रथम सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रतिष्ठित बोडो कवि और विद्वान प्रोफेसर अनिल कुमार बोरो जी। उनका हार्दिक स्वागत है। और हमारे साथ इस कविता सत्र में उपस्थित हैं चाशोते आइमोल, जो आइमोल भाषा के कवि हैं, श्री येसे नामग्याल भूटिया जी, जो भूटिया भाषा के कवि हैं, श्री शिव कुमार पांडे जी, जो हल्बी भाषा के कवि हैं, श्री लनबोन कबुई जी, जो कबुई भाषा के कवि हैं, श्रीमती हीरा मीना, जो मिनी भाषा में कविता पढ़ेंगी, श्रीमती सोनल राठवा, जो राठवी भाषा में कविता पढ़ेंगी, और श्री महमूद अहमद तडवी जी, जो तडवी भाषा में कविता पढ़ेंगे। 2 और भाषाओं के कवि, मोनपा भाषा और सौरा भाषा के कवि हमारे साथ जुड़ेंगे। इसी कारण से अभी वो शुरुआत में हमारे साथ नहीं जुड़े हुए, लेकिन निश्चित रूप से वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और जो हमारा यह शेड्यूल्ड कार्यक्रम है अपने निर्धारित कवियों के साथ सफलतापूर्वक संपन्न होगा, यह हमें उम्मीद है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आमंत्रित करते हैं आइमोल भाषा के कवि चाशोते आइमोल जी को। मोनुनचंद्रो अंगहान अंदी ले राइते कंचोय ए उले दोमनोक चांगनिंगे कलुंग दी ओ ए o sit hard on top of banyan tree a but with chicks like vice we are with गर्भ है तो जीवना के काय कर से ये हांडा जान कांग नंग रुइदे न लौदन नि मेनी नंग खाउ नाय थे लट कांग नंग रुइ कगन कथुई खाओ दी न मुकंदी खाओ री खाम। लनबोन कबुई जी। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मिनी भाषा की कवित्री डॉक्टर हीरा मीना जी को। हीरा मीना जी, मीना ट्राइब और मिनी भाषा के बारे में बताऊं कि द मीना इज अ ट्राइब फाउंड मेनली इन द राजस्थान एंड मध्य प्रदेश रीजन ऑफ इंडिया. इट्स नेम इज आल्सो transliterated as Minanda or Meena. The Meenas claim connection in the Matsyavatar of Vishnu and the ancient Matsya kingdom. The people of the tribe speak Mini language, which is classified as Indo-European, Indo-Iranian, Indo-Aryan Central Zone, but unfortunately it was deleted from list of world languages. The Devanagari script is used for writing Mini language. The researchers observed the people to be friendly
hospitable and open to outsiders. According to the 1991 census, also listed 1,30,98,000 people as mini speakers. Dr. Hira Meena, she is a Hindi poet also, and she has 2 poetry book and a critical book. Dr. Hira Meena with her poems. जोहार, नमस्कार सर। 27वें विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मेरी भाषा में जो मेरी कविता है वो इस प्रकार है। बाद में भी रेवाला में ई धरती पर मनखा का पहला भाग छा मैं, सरू में भी मैं ही छा और बाद में भी रेवाला में सदियासु प्रकृति पर सागे सागर रेवा छा मैं, चाहे नदिया का कंदारा हो, है वो मरुस्थल की माटी, चाहे हिमालय की ऊंची पर्वत की चोटियां या डूंगरा की चोटियां या फिर भी हो दर्रा घाटियां, जंगल और समंदरा के बीच में सब सुघना देखबा में आवा छा मैं, ई धरती पर मनक का पहला भाग छा मैं, सरू में भी मैं ही छा और बाद में भी रेवाला में। ये मेरी भाषा में है, इसको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। अंत में भी रहेंगे हम, इस धरा पर मानव के प्रथम अंश है हम आदिम भी है, हम ही है और अंत में भी रहेंगे हम। युगों युगों से प्रकृति के साथ रहते हैं हम, चाहे नदियों के मुहाने हो या हो रेगिस्तानी बालू, चाहे हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हो या फिर हो दर्रे घाटियां, जंगल और महासागर में सबसे ज्यादा नजर आएंगे हम। इस धरा पर मानव के प्रथम अंश है हम, आदिम भी हम ही है और अंत में भी रहेंगे हम। बढ़िया जी। मैं मेरी भाषा के 2 गीत सुनाना चाहूंगी आपको, ताकि पूरी वो कल्चर आपको समझ में आए। अरे बेगी बेगी चाल कुदाली, मन क्या चारा सूर मारे, सासू जी लड़ली भरगो खेत चारासू, भरगो खेत चारासू। अरे बेगी बेगी चाल कुदाली, मन क्या चारासू मारी, सासू जी लड़ली भरगो खेत चारासू, भरगो खेत चारासू। इसका अनुवाद इस तरीके से है कि बहू अपनी खेत के बारे में, खलिहान के बारे में, अपनी सास के बारे में बता रही है कि अभी जैसे बरसात का मौसम है, बीज रुपाई हो चुकी है और फसलों के साथ खरपतवार भी बहुत तेजी से बढ़ती है बारिश के मौसम में। तो जो महिला है वो कह रही है अपनी कुदाली को, जिससे निनाणी करते हैं, खरपतवार को निकालते हैं, उस हथियार से बतिया रही है और उसको बोल रही है कि तू बेगी बेगी यानी जल्दी जल्दी चल और इंसानियत के साथ चल, मानवता के साथ चल, यानी सबके मतलब सबका ध्यान रखते हुए, किसी का अहित मत कर, जैसे फसल है उसका ध्यान रखते हुए, जो खरपतवार है सिर्फ उसी को निकालना, यानी मानवता के धर्म निभाते हुए तू जल्दी जल्दी चल, क्योंकि पूरे खेत में वो खरपतवार बढ़ गई है। तो हम काम करेंगे तो हमारे पूर्वज हमें आशीष देंगे और हमें कोई मतलब डांटेगा भी नहीं। इस तरीके से इस गीत का भावार्थ है। दूसरा है जैसे नई नवेली बहू आती है तो उसको किस तरीके, धीरे चाल ये सावाड़ी, चमके बेल बाड़ा का, चमके बेल बाड़ा का, भैंस तुड़ागी पहला पाड़ा कीर, धीरे चाल ये सावाड़ी, चमके बेल बाड़ा का, चमके बेल बाड़ा का। अब जैसे नई नवेली दुल्हन घर में आती है तो आदिवासियों का जो जीवन है वो मतलब पशुपालन पे या फिर वनोपज पे निर्भर है। तो जो पशुपालन से जुड़े हुए हैं वो उनके पशुओं की
देखभाल के लिए, चाहे वो नया सदस्य हो या पुराना, वो सब देखभाल के लिए जुट जाते हैं। तो नई नवेली दुल्हन जब बाड़े में जाती है तो उसके पहनावे से, उनके जो गहने होते हैं, उनकी आवाजों से जानवर चमक जाते हैं। तो उसको उनके परिवार वाले समझ जा रहे हैं कि आप तेजी से मत चलो, धीरे धीरे चलो, ताकि जानवर भी आपको जानने लग जाए, समझने लग जाए, और वो आपको देख के मतलब अचंभित ना हो। एक डोंगर चार उंगाड़े जी जी थारा दूध के पाचर, थारा दूध के पाचर, सास रोसा द्याई मारी हिम्मत के पाचर, मारी हिम्मत के पाचर। आमागढ़ में कबीलो लियाई बड़का की धरोहर के पाचे, बड़का की धरोहर के पाचे। अब इसमें जो महिला है, हमारे आदिवासियों में, पूरे संसार के आदिवासी में अपने पूर्वजों को ही महत्व देने की परंपरा है, अपने पूर्वजों को अपने साथ रखने की परंपरा है, या उनके पूर्वज उन्हीं के साथ रहते हैं, इसी धरती पर रहते हैं, और स्वर्ग नरक की कल्पना से वो बहुत दूर है। तो वो जो महिला है वो कह रही है अपनी माँ को कि ये माँ, मैं 4 डूंगर को पार करके आई हूँ, इसलिए क्योंकि आपने मुझे ऐसा दूध पिलाया है, ऐसी ताकत दी है, मेरे शरीर में जो ऊर्जा दी है, जो मतलब जो बहुत पावरफुल है, इसीलिए मैं 4 डूंगर, 4 पहाड़ उंगाल कर आप तक पहुंची हूँ। फिर वो कह रही है मैं ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को भी निभा के आई हूँ, क्योंकि आपने जो कुव्वत मुझे दी है, वो हिम्मत से मैं सारी जिम्मेदारियों को निभा रही हूँ। और अंत में मैंने अपना आमागढ़ का प्रकरण इसमें जोड़ा है कि आमागढ़ जो आदिवासियों की धरोहर है, उस धरोहर पर अवैध रूप से मतलब घुसपैठ करके हिंदूकरण किया जा रहा था, उसको अभी मीणा समाज ने मिलकर उसको रुकवाया है। तो उसी पे है कि आमागढ़ पुरखों की धरोहर है, इसीलिए हम उसको रोक पाए हैं। इतना ही कहकर मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहूंगी कि विश्व आदिवासी दिवस संसार के सभी आदिवासियों की अस्मिता और संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण में योगदान का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और जैसे पूरी मानवता को अपनाना चाहिए, क्योंकि हम कोरोना काल में बहुत विपदाओं से फंस गए हैं, और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत अपरिहार्य, मतलब बहुत पैसे देने के बाद भी नहीं मिल रही, और हमें प्रकृति निःशुल्क दे रही है, तो हमें प्रकृति का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। जय जोहार, जय आदिवासी। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार साहित्य अकादमी और आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हीरा मीणा जी। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मोनपा भाषा Wadahi found in the state of and other Adivasi people as their kith and kin. The virgin fields on the bank of the Yang welcome you as guest. The stones just as fragrant as the flesh bloom. कविता, आदिवासी भाषाओं की कविता की तलाश जो है, यह सिलसिला जारी रहेगा कल भी और परसों भी। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम आपसे अनुरोध करेंगे, हमारी आपसे अपेक्षा रहेगी कि कार्यक्रम के लिंक को आप अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक